नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पूर्व विधायक थे बहादुरगढ़ के नफे सिंह राठी। I-10 सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। उनकी गाड़ी को निशाना बनाते हुए गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया था उन्हें, लेकिन बचाया नहीं जा सका। हमले में राठी के सुरक्षाकर्मी की भी मौत हो गई है और एक जख्मी बताया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। नफे सिंह राठी जो कि बहादुरगढ़ के विधायक रह चुके हैं, आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी। ऐन चुनावों से पहले यह बड़ी वारदात हरियाणा में अंजाम दी गई है और हमले के बाद की जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने दूसरी नजर आ रही इस वक्त न्यूज 24 पर, वो आप देख सकते हैं। दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी। सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीज़ों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। और नफे सिंह राठी पर हमले के बाद, उनकी हत्या के बाद अभय चौटाला ने ट्वीट किया है। लिखा, कायराना हमले से पूरा इनेलो परिवार स्तब्ध है। नफे सिंह पार्टी ही नहीं परिवार का हिस्सा थे। नफे जी हमले की आशंका को लेकर सुरक्षा की मांग कर चुके थे। सरकार ने राजनीति की लेकिन सुरक्षा नहीं दी। सवाल, क्या सरकार बराबर की दोषी नहीं है? अभय चौटाला का यह ट्वीट सरकार पर सवाल उठाते हुए। विशाल मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, डिटेल आपसे चाहेंगे क्योंकि अभय चौटाला का ट्वीट भी बता रहा है कि सुरक्षा मांगी गई थी लेकिन सरकार की तरफ से सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। विधायक रह चुके हैं बहादुरगढ़ के। देखिए, नफे सिंह राठी 2 बार के विधायक रह चुके हैं और रोहतक पार्लियामेंट सीट से वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और प्रदेश में एक नामवर हस्ती के तौर पर विचर भी रहे थे। और यही कारण था कि आज जिस तरह से उनकी हत्या हुई तो सारे प्रदेश में एक सनसनी पैदा हो चुकी है और इसी को लेकर ही अब जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार ही सरकार को घेरने में लगे हुए हैं कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार ही बिगड़ती चली जा रही है और जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं और वहीं पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं, उन्होंने भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेके कि किस तरह से प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का जनाजा पिट गया है। और इसी के चलते ही जिस तरह से नफे सिंह राठी आज करीब 5 बजे के करीब कहीं जा रहे थे तो बहादुरगढ़ के पास ही एक फाटक पड़ता है और वहां पर उनकी गाड़ी धीमी होती है तो तुरंत ही वहां पर I-10 में सवार जो हमलावर होते हैं ताबड़तोड़ गाड़ी के ऊपर, जो उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी है उसके ऊपर फायरिंग कर देते हैं और इसी फायरिंग की लपेट में नफे सिंह राठी और उनके पीछे बैठे हुए जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो आ जाते हैं। और इसी के चलते ही नफे सिंह राठी को तुरंत वहां से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है, जहां पर जो सूत्र भी बता रहे हैं कि उनको 4 गोलियां लगी थी, क्योंकि जैसे ही सामने वाले शीशे से नहीं बल्कि जो खिड़की वाला शीशा होता है, विंडो शीट होती है, वहां से भी 4 के करीब जो गोलियां हैं क्रॉस करके अंदर गई और शीशे के साथ भी जो गोलियां सुरक्षा कर्मियों को भी लगी और सुरक्षा कर्मियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और वहीं पर जाहिर सवाल बड़े हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल है। हमलावर आए, वारदात को अंजाम दिया, फरार हो गए। पुलिस के हाथ फिलहाल खाली। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए न्यूज 24।